गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अब हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हालांकि ग्रुप जो हरियाणा बोर्ड है उसको बहुत सारा सिलेबस डिलीट करना है, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट कर लिया है हमने। ग्रुप नंबर 15 पढ़ेंगे, इसके अंदर हम ग्रुप नंबर 16 पढ़ेंगे, हम 17 पढ़ेंगे और 18 पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 15 जो बच्चों 13 और 14 हमने पी ब्लॉक का पढ़ा था 11th में, और 15, 16, 17, 18 पढ़ना है 12th के अंदर। तो 15 ग्रुप के अंदर हमारे बच्चों जो होंगे एलिमेंट्स वो होंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB और बिस्मिथ BI। ऐसी ग्रुप नंबर 16 के अंदर होगा उससे टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 17 के अंदर ग्रुप में होगा बच्चों हमारा फिर कल बाहर आएगी आंटी, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और ग्रुप 18 में होगा बच्चों हमारा हीना, नीना और करीना KR के एक्सरे रंगीन, या फिर हरभजन ने अगरकर को 0 रन पर आउट किया। आप कैसे भी रन कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो बच्चों ग्रुप 15, 16, 17 और 18 आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से जो ये वाला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है ये हमारा, इसके लिए n की वैल्यू होती है 1, जिसके अंदर खाली हीलियम है और एक हाइड्रोजन होता है, खाली वो फर्स्ट ग्रुप में होता है, बाकी इसके लिए हीलियम होता है। फर्स्ट n की वैल्यू 1 होती है। सेकंड पीरियड के लिए n = 2, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए n = 4, उससे नेक्स्ट में n = 5 और उससे नेक्स्ट में n = होता है 6। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा क्यों करते हैं हम, इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो एलिमेंट्स का ईजी होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ग्रुप नंबर जो 15 होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP3। जैसे कि मान लो मुझे नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो नाइट्रोजन के लिए आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 हो गई, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p3। ऐसे ही बच्चों मान लो मुझे एंटीमनी का करना है SB का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू 5 है तो इसका हो गया हमारा 5s2 5p3। तो ये एक तो आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 15 पढ़ेंगे पहले हम, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। नाइट्रोजन का अगर करा तो n = हो गया 2, किसी का भी अगर हम करेंगे तो उसकी n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें 11 से कनेक्ट हैं। जो 11 से कनेक्ट है वो बताता हूँ मैं आपको, ये आपको पता ही होनी चाहिए हर हाल के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बच्चों एटॉमिक साइज है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियड के अंदर जो एटॉमिक साइज है बच्चों वो घटेगा, डिक्रीज़ होगा। याद रखना, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो बाहर से एनर्जी लगाई जाती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे T2B मतलब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो वो डिक्रीज़ होगी, साइज का अपोजिट होती है, ध्यान रखेंगे। और लेफ़्ट टू राइट जब हम चलेंगे L2R, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे किसी भी पीरियड में तो इंक्रीज़ होती है। साइज लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा था तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइज के अपोजिट होती है। सिमिलरली बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साइज के अपोजिट होती है। बिल्कुल टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी भी ग्रुप में तो ये डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज इंक्रीज़ होता है तो ये डिक्रीज़ होगी। और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे जब हम
तो ये इंक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ होगी। उसके बाद एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी शेयर पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था एक लाइन हमेशा लर्न रखना, स्मॉलर द साइज हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसका मतलब ये भी सेम चीज़ है कि टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे तो हम साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और लेफ़्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो साइज हमारा घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो कंक्लूज़न बच्चों हमारा ये निकला कि आप पहले लर्न कर लें एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट घटता है, इतनी बात आप लर्न कर लें। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीनों इसके अपोजिट होती हैं। जब साइज बढ़ेगा टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटेगी। लेफ़्ट टू राइट जब हमारा साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारी ये तीनों की तीनों साइज के अपोजिट काम करती हैं। ये बात आप लर्न कर लें और 11th की नोटबुक में से इनको ढंग से एक बार समझ लें कि एटॉमिक साइज क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये सारी कैसे वेरी करती है, इसको भी पढ़ लें। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद क्लोरीन की। FON फोन बोलते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बच्चों आप इन टॉपिक्स को आज 11th से थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा P ब्लॉक हमारा जो आज स्टार्ट हो गया है वो आगे यहीं से आगे बढ़ेगा।